एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग श्रावण मास के नाग पंचमी पर्व में हम लोग नाग पंचमी मेला देखने के लिए निकल रहे हैं। सबसे पहले पवित्र श्रावण मास के नाग पंचमी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देवा अधिदेव महादेव जी आप सभी पर मंगल करे। हर हर महादेव। ये हार्दिक कुमार है, ये आदेश कुमार और मेरी वाइफ नेहा कुमारी, बेटी यशिका विधि। तो हम लोग अपने ही गांव में नाग पंचमी मेला लगती है, वहाँ निकल रहे हैं बाय टाटा। तो चलिए हम लोग का सफ़र कितना अच्छा होता है। आज हम लोग बात करेंगे नाग पंचमी हम लोग क्यों मनाते हैं और इसकी महत्व हिंदू धर्म में क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हम मेला में विजिट करेंगे और वहाँ का जो वीडियोज़ है वो दिखाएंगे गांव का मेला के बारे में, और हम कुछ बिंदु पर बात करेंगे कि नाग पंचमी कितना महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। अभी हम लोग चल रहे हैं, देख लिए गांव का बहुत ही सुनहरा जो सड़क है, बहुत ही शानदार, चारों तरफ हरियाली हरी भरी है सावन का मौसम में। और हम लोग अब मेला के करीब पहुंच रहे हैं। यूँ समझ लीजिए अभी मेला के कुछ दूरी पर है, बस मेला आ गए हैं। अब हम नाग पंचमी के बारे में प्रकाश डालेंगे और इस पर वीडियो देखेंगे, तो आप देखिए और इस महत्व को समझिए। सनातन धर्म में सर्प को पूजनीय माना गया है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है और उन्हें गाय के दूध से स्नान कराया जाता है। माना गया है कि जो लोग नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ ही भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करते हैं, उनके जीवन से काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। चलिए नाग पंचमी क्यों मनाते हैं इसकी जानकारी लेते हैं। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। जन्मेजय को जब पता चला कि मेरे पिता का मृत्यु तक्षक नामक सर्प के डसने से हुई है, तो विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाया। उन यज्ञों की अग्नि में नागों को पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्र के द्वारा नाग वहां उस यज्ञ में स्वयं खींचे चले आते थे। नाग आ जाते थे, वहां पर नागों को मार दिया जाता था। नागों को कहा गया था कि वह जन्मेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए और उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक सभी नागों की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने यह उपाय पंचमी के दिन ही बताया। नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिए और नागों की रक्षा की। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता पर जो लोग गाय के दूध अर्पित करेंगे यानी कि चढ़ाएंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण होगा। यहाँ तक कि नाग पंचमी के दिन जो लोग नाग देवता का दर्शन करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं मनोरथ पूर्ण होगा। तभी से हम लोग नाग पंचमी मना रहे हैं। नाग पंचमी का त्योहार हिंदू धर्म में प्राचीन काल से मनाए जा रहे हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। महाभारत काल में शमीक मुनि के श्राप के वजह से तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया, जिससे राजा परीक्षित की मौत हो गई। उसके बाद अपने पिता का बदला लेने के लिए उसका पुत्र जन्मेजय ने सभी सर्पों को नाश करने के लिए यानी नष्ट करने के लिए सर्पयिष्ट यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में एक मंत्र का उच्चारण होता था, जिससे
संसार के सभी सर्प उस यज्ञ की ओर खींचे चले आ रहे थे और यज्ञ के पास आते ही वहां पर सभी सर्पों को नष्ट कर दिया जाता था, जिससे बहुत परेशान होकर के नागवंश के जो राजा थे वह जाकर के ब्रह्मा जी के पास बैठ गए और उन्होंने विनती करने लगे कि हमारे वंशज को बचाइए। तो उन्होंने पंचमी के दिन ही बचाने का जो है तरीका बताए और आस्तिक मुनि वही है जो जलते हुए अग्नि में सांपों पर दूध डाल दिए। तब से लोग दूध डाल रहे हैं और नागपंचमी मना रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर पर आस्तिक मुनि का नाम लिख देते हैं उसके घर पर सांप नहीं आता है। उस समय सर्प के वंशज से देवी देवताओं के सबके वंशजों से कमिटमेंट हुआ कि जिसके घर पर आस्तिक मुनि लिखा रहेगा उसके घर पर सर्प नहीं जाएंगे और इसी पर यज्ञ को रोक दिया गया। इस यज्ञ के प्रभाव से संसार के समस्त नाग नागिन स्वयं ही अग्नि कुंड की ओर खींचे चले आ रहे थे। धीरे धीरे सभी सर्प भस्म होने लगे। नागों ने अपने संरक्षण के लिए ऋषि आस्तिक मुनि से प्रार्थना की, जिसके बाद आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को समाप्त कर नागों के प्राण बचाए थे। आस्तिक मुनि सर्पों से यह वचन लिया था कि वह उस जगह पर कभी प्रवेश नहीं करेंगे जहां आस्तिक मुनि का नाम लिखा होगा। इसी परंपरा के चलते कई लोग अपने घर के बाहर आज भी आस्तिक मुनि का नाम लिखते हैं, जिससे उस घर में सर्प प्रवेश न करे। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने वाले सुनने वाले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे घरों में सांप नहीं आए तो अपने घर के दरवाजे के पास आस्तिक मुनि का नाम लिख दे, जिससे यह परंपरा है कि वहां पर सर्प नहीं आएंगे, क्योंकि यह आस्तिक मुनि को वचन दिए थे सर्प देवता। धन्यवाद।